आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं चैतन्य वाइस संस्था की कार्यकर्ता हूँ। और आज मैं आपके समक्ष डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण के विषय में उपस्थित हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मॉड्यूल 2 इंटरनेट के विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी देता आ रहा है। और आज का हमारा विषय बहुत ही मजेदार संचार ऐप्स का संचालन करना है। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संचार एक ऐसी चीज है जो हम दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं। इसको इंटरनेट के माध्यम से कैसे आसान बनाया जा सकता है, इंटरनेट ऐप्स के माध्यम से, यह हम इस मॉड्यूल में देखेंगे। आइए देखते हैं कि कौन से ऐप्स का संचालन आज हम देखेंगे। सबसे पहले व्हाट्सएप। शायद आप में से बहुत सारी दीदियों ने इसका नाम सुना ही होगा और शायद आप में से कई सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। चलिए, कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि कितने साल से या कितने समय से आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं? और सबसे पहले आपने इसका परिचय कैसे किया? आपको कहाँ से पता चला कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? किसने आपको सिखाया? क्यों ना थोड़ी देर इस पे चर्चा हो। फेसबुक। फेसबुक भी शायद काफी सारी महिलाएं यहाँ जो उपस्थित हैं वो उससे वाकिफ होंगे। तो चलिए बताइए, आप में से कितने दीदियों के पास अपना खुद का फेसबुक अकाउंट है? जीमेल। ये शायद आपने कम सुना होगा या शायद आप इस्तेमाल भी करते होंगे। आप में से कितने दीदियों ने जीमेल के बारे में पहले सुना है? चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम एक सबसे आसान ऐप से शुरू करते हैं जिससे शायद आप सब बहुत ही वाकिफ हैं। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा ऐप है? क्या यह चिन्ह आपने पहले कहीं देखा है? क्या आपके फोन में यह चिन्ह आपको नजर आता है? इस ऐप का नाम कौन कह सकता है? क्या आप में से कोई है दीदी जो इसका नाम बता सकते हैं? जी, इस ऐप का नाम है व्हाट्सएप। आपके फोन में आपने इस प्रकार का एक चिन्ह देखा ही होगा। इस ऐप के माध्यम से शायद आप सब एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते होंगे। तो चलिए थोड़े विस्तार में देखते हैं व्हाट्सएप के बारे में। सबसे पहला प्रश्न, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप एक मैसेजिंग सेवा है, एसएमएस की तरह, जहां आप लोगों के वॉइस मैसेज, फोटो और ग्रुप मैसेज भी भेज सकते हैं। आप इसका उपयोग व्यावसायिक लोगों, सहकर्मियों, सहपाठियों, ग्राहकों के बड़े समूहों से जुड़ने के लिए भी कर सकते हैं। विज्ञापन, उत्पाद, सलाह साझा करना, वर्ग से नोट्स या असाइनमेंट पर चर्चा करना। आप इसका क्या उपयोग कर सकते हैं? आप इसे परिवार और दोस्तों के साथ आसानी से संपर्क में रहने के लिए उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सएप इंटरनेट डेटा का उपयोग करता है, इसीलिए यह संदेश भेजने के लिए सस्ता हो सकता है और जिस व्यक्ति को आप संदेश भेज रहे हैं उसकी दूरी लागत में बदलाव नहीं करती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास कोई पारिवारिक सदस्य या मित्र है जो किसी अन्य देश में चला गया है, तो आप उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकते हैं और यह संदेश भेजने के लिए उतना ही खर्च होगा जितना कि आप किसी पड़ोसी को मैसेज भेजेंगे। तो क्या आपको यह सब जानकारी व्हाट्सएप के बारे में थी? चलिए देखते हैं और क्या है।
व्हाट्सएप कुछ इस प्रकार। आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग यदि एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे हमने पिछले विषय में देखा कि कैसे एक ऐप को डाउनलोड करते हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप व्हाट्सएप को डाउनलोड करें। यदि आपके फोन में पहले से ही व्हाट्सएप है तो आप व्हाट्सएप को इस प्रकार से खोलें। व्हाट्सएप को आप खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ चैट, स्टेटस और कॉल ऐसी 3 चीजें आपको दिखाई देंगी। यदि आप ये 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं या टच करते हैं तो ऐसा एक स्क्रीन आपके सामने दिखाई देगा जिसमें आप नए ग्रुप, नए संदेश, व्हाट्सएप वेब, स्टार्ट मैसेज यानी कि विशेष मैसेजेस और सेटिंग्स के बारे में आप देख सकते हैं। यदि आप सेटिंग्स में क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे कि यह आपका नाम है। मेरा नाम पूर्णिमा है तो मेरे व्हाट्सएप में भी मैंने मेरा नाम पूर्णिमा रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक प्रोफाइल फोटो भी है। आप आपके मनपसंद फोटो भी यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे अकाउंट, चैट, नोटिफिकेशन, डेटा, हेल्प ऐसे कुछ आपके सामने ऑप्शंस यानी कि विकल्प आपको दिखाई देंगे। यदि आप अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपके समक्ष इस प्रकार से एक नई स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आपके पास प्राइवेसी, सिक्योरिटी और अन्य कुछ चीजें भी सामने आएगी। आप सबसे निवेदन है कि आपके साथ उपस्थित हुए प्रशिक्षक के साथ आप एक एक करके इस एक एक विकल्प को चुनें और आप एक एक की क्या फंक्शन है यानी कि क्या इसका लाभ है, क्या इसका काम है, सीखें। चलिए क्यों ना हम एक गतिविधि के माध्यम से देखें क्या हमें व्हाट्सएप संचालन आता है। आज हम इस गतिविधि के माध्यम से सीखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर एक वन टू वन संदेश कैसे भेज सकते हैं। वन टू वन संदेश से मतलब है एक दूसरे से, यानी कि यदि मैं आपको एक संदेश भेज रही हूँ या आप मुझे एक संदेश भेज रहे हो तो व्हाट्सएप पर ग्रुप मैसेजिंग कैसे किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर ब्लॉकिंग यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति को ब्लॉक करना हो तो उसका मतलब क्या है और उसे कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और अन्य विशेषताएं। क्या आप तैयार हैं इस गतिविधि को पूरा करने के लिए? आपको इस गतिविधि को पूरा करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में यानी कि छोटे छोटे समूहों में बंटना होगा। याद रखें कि एक समूह में 4 से 5 दीदियां ही उपस्थित हों, इससे ज्यादा नहीं। और सभी ग्रुप में आपको कुछ पोस्टर दिए जाएंगे जो आपको इस गतिविधि को करने के लिए मदद करेगी। चलिए आप सब लोग ग्रुप्स में बंट जाइए और सभी जन पोस्टर्स लेकर के गतिविधि को करने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप तैयार हो जाएं तो आप देखेंगे कि आपके पास जो पोस्टर दिया है उसमें सबसे पहले पोस्टर में वन टू वन मैसेज यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे मैसेज करें यह देखने को मिलेगा। आपके फोन में यह व्हाट्सएप का चिन्ह आपको जहां दिखे उसे आपको टच करना है
जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आपका इस प्रकार से एक स्क्रीन सामने आएगा। इस तरह के चिन्ह को टच करते हुए आप यहाँ चुन सकते हैं कि आपको किस व्यक्ति को मैसेज भेजना है। आपके मनपसंद व्यक्ति का चयन करने के बाद आप यहाँ दिख रहे आपके सबसे नीचे स्क्रीन में सबसे नीचे आपको दिखेगा एक सफेद पट्टी। उस पर आप यदि इस कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर सकते हो हिंदी या अंग्रेजी में, आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। साथ साथ में यह छोटा सा जो माइक का चिन्ह आपको दिख रहा है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे और अगर आप कुछ संदेश बोलेंगे तो वो संदेश भी अपने आप टाइप हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ जो आपको एक छोटा सा कैमरा का चिन्ह दिख रहा है, माइक की चिन्ह के बगल में ही, उस चिन्ह को आप क्लिक करके अलग अलग फोटोज भी भेज सकते हैं। संदेश को भेजने के लिए आपको यह जो चिन्ह आपको यहाँ दिख रहा है उसे आपको टच करना होगा। यह चिन्ह आपके इस सफेद पट्टी के बगल में दिखेगा। आप सब अपना अपना समय लीजिए और आपके छोटे छोटे ग्रुप में एक दूसरे की मदद करते हुए इस गतिविधि को पूरा करें। यदि आप इस गतिविधि को पूरा कर लेते हैं तो हम अगले गतिविधि पर चलेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास एक दूसरा पोस्टर भी उपलब्ध है। इस पोस्टर में हम देखेंगे कि हमें ग्रुप मैसेज यानी कि 2 से अधिक लोगों को एक साथ यदि हम एक ग्रुप में जोड़ते हैं तो उन सबको कैसे जोड़ें और उन्हें संदेश कैसे भेजें। तो सबसे पहले आप आपके फोन में व्हाट्सएप खोलेंगे और ये जो मैसेज का चिन्ह है उसे टच करते हुए आप यहाँ देखेंगे कि आपको यह हरे कलर का एक चिन्ह दिखेगा जिसमें 2 लोग उपस्थित हैं। एक जोड़ने का एक चिन्ह भी यहाँ उपस्थित है। इसको आप टच करिए और लोगों को चुनिए आपके उस ग्रुप में जोड़ने के लिए। जैसे आप सभी को जोड़ेंगे तो आपका ग्रुप बन जाएगा और आप सभी ग्रुप के सदस्यों को एक साथ मैसेज भेज सकते हैं। आपके मनपसंद संदेश को आप भेज पाएंगे। यदि आपने ये गतिविधि कर ली हो तो हम अगले गतिविधि पर चलेंगे। याद रखें कि आपके ग्रुप में 4 से 5 महिलाएं इस पोस्टर को देख देख करके यह गतिविधि को पूरा करें। यदि एक दूसरे को कोई दिक्कत आए तो उनकी मदद करना ना भूलें। आपका तीसरा पोस्टर आपको दिखाएगा कि आप व्हाट्सएप पर ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, ये 3 बिंदुओं को क्लिक करें, मोर यानी कि अधिक वाले विकल्प पर टच करें और उस व्यक्ति को ब्लॉक करें। ब्लॉक करने के बाद ओके दबाएं। आपके छोटे ग्रुप में एक दूसरे की मदद करें पोस्टर देख करके। यदि आपने ये गतिविधि कर ली हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई व्हाट्सएप की बात। अभी चलते हैं एक नए ऐप की ओर। क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम सुना है, यानी कि ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग कर लोगों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने की एक विधि है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। क्या आप सबने कभी भी आपके फोन पर इस चिन्ह को कहीं देखा है? क्या आपको पता है कि ये क्या है? चलिए
बताइए, आप में से कितने दीदियां जानते हैं इस चिन्ह को? पहचान पा रहे हो आप? इसका नाम क्या है? बिल्कुल, इसका नाम जीमेल है। जीमेल गूगल द्वारा विकसित किया गया एक मुफ्त ईमेल सेवा है। ईमेल को आपके संगठन में या बाहर के लोगों के साथ संवाद करने का एक औपचारिक तरीका माना जाता है। जीमेल के बहुत सारे फीचर्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। आप वेब ब्राउज़र वाले किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस से संदेश प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका प्रशासक अनुमति देता है, तो आप जीमेल से गूगल मीट में वीडियो मीटिंग में शामिल हो सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। आप इंटरनेट कनेक्शन के बिना ईमेल को पढ़ने और ड्राफ्ट करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण ईमेल को जल्दी से व्यवस्थित पा सकते हैं। आप में से कितनी दीदियों के पास एक जीमेल आईडी है? इस पर अपने छोटे-छोटे ग्रुप्स पर चर्चा करें और एक दूसरे से जानने की कोशिश करें कि कितने लोग जीमेल का इस्तेमाल करते हैं और किसके लिए करते हैं। जैसे ये छोटी सी चर्चा खत्म हो जाए, हम आगे बढ़ेंगे। आप में से कितने दीदियां बता सकते हैं यह क्या है? कितने दीदियों ने इस ऐप के बारे में सुना है या देखा है या कभी इस्तेमाल किया है? इस ऐप का नाम है फेसबुक। फेसबुक आपको अपने समुदाय से जोड़ता है, चाहे वे आपके करीब रहते हो या दूर। आप इसका उपयोग व्यावसायिक संपर्कों के अनुरूप समाचार प्राप्त करने, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहने या अपने पसंदीदा हस्तियों और खेल टीमों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। एक सुझाव, यदि आपके पास स्मार्टफोन है और यदि आप किसी फीचर फोन का उपयोग कर रहे हैं, तो फेसबुक ऐप को डाउनलोड करना और उपयोग करना सबसे अच्छा है। शब्दों, फोटो और वीडियो का उपयोग करके आप एक व्यक्ति, लोगों के एक विशिष्ट समूह या फेसबुक पर लाखों लोगों के साथ संवाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, परिवार और व्यावसायिक संपर्कों के साथ संवाद करना, साझा करें और सलाह प्राप्त करना, अपने व्यवसाय उत्पादों का विज्ञापन करना, दुनिया, हस्तियों और खेल से समाचार पढ़ना, यह सब आप फेसबुक के माध्यम से कर सकते हैं। आप एक ऐप या एक वेब ब्राउज़र के माध्यम से फेसबुक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आज हमने इस मॉड्यूल में देखा कि कैसे व्हाट्सएप, जीमेल और फेसबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने विस्तार में देखा कि कैसे व्हाट्सएप का संचालन किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आप सभी दीदियां व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएंगे और आप सभी दीदियों को एक साथ जोड़कर उसमें बातचीत करेंगे। अगले विषय शुरू करने से पहले आप सब इन 3 संचार ऐप्स के बारे में चर्चा करें और पूरी तरह से कोशिश करते रहें कि आप इन ऐप्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।